तो देखिए हर चीज का एक नियम है, जब तक आप उस नियम को फॉलो करते हैं तब तक आपके पास एक अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे ही आप उस नियम को बंद कर देते हैं या उस नियम के विपरीत जाना शुरू कर देते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट खत्म हो चुका होता है। अब सबसे अच्छी बात क्या है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो वजन को नियंत्रित करने से है। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए हर व्यक्ति, चाहे वो मेल है, फीमेल है या कोई भी यंगस्टर है, हर व्यक्ति चाहता है वो आज की डेट में फिट दिखे। और फिट दिखने के पीछे रीजन क्या है? अगर आप अच्छे दिखते हैं तो आपकी उम्र से आप कम लगते हैं, सबसे पहली चीज। जितना ज्यादा आप फिट दिखेंगे आपकी उम्र को कोई इजीली ग्रैब भी नहीं कर पाता कि आपकी उम्र कितनी है। फिटनेस का मतलब है आप बीमारियों से भी दूर हैं। फिटनेस का मतलब है आप कई सारी ऐसी अनवांटेड चीजों से दूर हैं। जब आपकी लाइफ में कभी भी बीमारियां आसानी से नहीं आ सकती, इसको फिटनेस कहते हैं। राइट। अब देखिए जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कई सारे लोगों के कई सारे अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं। उन सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा कि इस स्लाइड्स के अंत तक आपको सारे जवाब मिल जाए और हम इस वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके पास आई होप मेरे पास से ये स्क्रीन शेयर हो रहा होगा सबके पास। आई थिंक स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रहा है। कोई जस्ट टेक्स्ट कर दे मुझे अगर स्क्रीन शेयर हो रहा है तो। मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, डन। अब आगे आते हैं। सबसे पहली चीज वेट मैनेजमेंट में एक रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी आम व्यक्ति की धारणा क्या है, किसी भी आम व्यक्ति की सबसे पहली सोच क्या है वेट मैनेजमेंट को लेकर। हर व्यक्ति चाहता है जब वो कोई चीज खा रहा होता है, जरूरी नहीं है कि आप वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ही आप ये चीज सुनिए। आप कुछ भी खा रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए, वो टेस्टी होना चाहिए, है ना। आपकी मनपसंद चीज होनी चाहिए, आपको खाने में अच्छी लगनी चाहिए, तब आप उस चीज को खाना पसंद करते हैं। अदरवाइज कई सारी ऐसी चीजें हैं मार्केट में जो हर किसी को पसंद नहीं होती है। आसानी से फॉलो कर सकें, ये इसका एक दूसरा नियम होना चाहिए, आप आसानी से किसी चीज को फॉलो कर सकें। तीसरा और सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए, आपका जो एनर्जी लेवल है, जो शरीर की क्षमता है, ताकत है, वो बढ़े। और सबसे आखिरी, आपका वजन भी कम होता चला जाए। अब ये सारी चीजें एक जगह पे किस तरीके से हो सकती हैं, उसकी उसकी उसी की बातें हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली चीज है वेट लॉस। वेट मैनेजमेंट एक कॉम्बिनेशन है कई सारी चीजों का। इसमें कई सारी उम्र का भी एक फर्क पड़ता है, जेंडर्स का फर्क पड़ता है, मेल फीमेल की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। दोनों का वजन का जो कम होना या नियंत्रित होना, दोनों ही चीजों में आपको एक डिफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो जितनी कैपेसिटी से मेल अपने वजन को नियंत्रित कर पा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि फीमेल्स भी उतनी ही कैपेसिटी से कर पाए। दोनों में फर्क है, दोनों के जेनेटिक्स में फर्क है, केमिकल स्ट्रक्चर में फर्क है, मेटाबॉलिक रेट में लोगों के फर्क होता है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से वजन डिफरेंट दिखता है हर व्यक्ति का। मेडिकल हिस्ट्री के रीजंस हो सकते हैं, कई बार मेडिसिन बहुत सारी लाइफ में किसी बीमारी की वजह से खाई गई है, वहां पर भी कई बार लोगों का वजन बढ़ता है। लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, ये सबसे मेन है, क्योंकि देखिए ऊपर के जितने भी कारण मैंने गिनाए, ये एक रेयर कारण होते हैं। जो जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या फिर हम हैबिट्स जैसे हम कहते हैं मेडिकल हिस्ट्री की बात करते हैं, ये रेयर कंडीशंस होती हैं। लेकिन जब लाइफस्टाइल हैबिट की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा हैबिट होती है। वेट मैनेजमेंट जब हम वजन की बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही लाइफस्टाइल की होती है। और दूसरी होती है डाइटरी हैबिट्स, आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। राइट। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ये सब बदलाव करे, जिसे हम कहते हैं डाइटरी हैबिट्स, आपके लाइफस्टाइल के हैबिट्स, तो आपका जो रिजल्ट है, जो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसको बदलने में आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी। सेकेंड चीज है रिजल्ट हर व्यक्ति का अलग होगा। आप किसी भी रिजल्ट को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, हर व्यक्ति का, मैंने यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में आपने एक लाइन मैंने बोली है, सबके जेनेटिक्स अलग हैं, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, केमिकल स्ट्रक्चर अलग है, मेटाबॉलिक रेट अलग है। तो आप मेरा जो रिजल्ट है वो आपके रिजल्ट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, या किसी दूसरे का रिजल्ट किसी तीसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सबके रिजल्ट्स में आपको डिफरेंट मिलेगा। हो सकता है कि किसी का रिजल्ट बहुत जबरदस्त आया है, किसी का रिजल्ट कम आया है और किसी का रिजल्ट उससे भी कम आया है।
तो ये सब डिपेंड करेगा बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी के केमिकल स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक रेट के ऊपर, राइट। अब इससे भी अच्छी चीज क्या है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं। ये आपकी बॉडी को सेट करते हैं एक रोड मैप पे गुड हेल्थ के लिए, ऑप्टिमाइजिंग करते हैं ताकि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़े। लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने हैं, कभी भी इन प्रोडक्ट्स को लेते हुए आप शॉर्ट टर्म्स के बेनिफिट्स पे नहीं जाएंगे, ताकि ये आपके लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए जाए। अब इसका सक्सेस का की क्या है, सबसे पहली चीज है आपका कंसिस्टेंट होना, रियलिस्टिक गोल को लेके आप चलेंगे, है ना। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल लेके चल रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होगी। आपके रियलिस्टिक गोल होने चाहिए। अब रियलिस्टिक गोल क्या होते हैं, लाइक एन एग्जांपल, आपने बोला कि मुझे 1 महीने के अंदर 2 किलो से 4 किलो कम करना है, तो एक रियलिस्टिक गोल लगता है और अच्छा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे 20 किलो कम करना है, तो वो रियलिस्टिक गोल नहीं है, वो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक गोल है जिसको अचीव करना इतना आसान नहीं हो सकता। आपके 4 किलो 5 किलो के लिए आप बहुत अच्छे एफर्ट्स कर सकते हैं, और वजन कभी भी आपका अगर एकदम भी गिर रहा है तो भी वो दिक्कत है। आप अगर उसको धीरे 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 एक सिस्टमेटिकली वे में अगर गिराते हैं, कम करते हैं, तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता। इस चीज को हमेशा याद रखिए और स्टे फोकस। आप किसी भी चीज पे अगर फोकस करके ध्यान रखेंगे तभी आपको उसका एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे Clean9 प्रोग्राम की, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम की। इसके अंदर आपके 3 सेगमेंट हैं। C9 सबसे पहला ये क्लेंजिंग प्रोग्राम है। ये आपकी बॉडी की सफाई करता है 9 दिनों के अंदर। 9 दिन लगातार जब आप इन प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी से उस वेस्टेज को बाहर निकालता है, जो वेस्टेज हमारी बॉडी में कई कई सालों से बैठी हुई है या हमने जमा कर रखी है। सेकेंडरी आता है F15। F15 के कुछ सेगमेंट्स हैं जो आपके, मैं आगे शेयर करूंगा आपके साथ कि उस सेगमेंट्स का बेनिफिट क्या है, उसको कौन फॉलो कर सकता है। और सबसे आखिरी चीज आती है इसके अंदर मेंटेनेंस प्लान। मेंटेनेंस प्लान के अंदर आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। मेंटेनेंस प्लान ऐसा नहीं है कि जिसने वेट मैनेजमेंट अभी करा है वो ही करेगा। वेट मेंटेनेंस प्लान कोई भी कर सकता है। अगर आपकी बॉडी का वेट आपके हिसाब से आपको लगता है कि ओके है, फिट है, तो आप मेंटेनेंस प्लान में जा सकते हैं। और फिट का फॉर्मूला क्या है, फिट किस चीज के लिए स्टैंड करता है, फाउंडेशन, इंस्पिरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि किसी चीज की नींव आपने बहुत स्ट्रांग रखी है, आपने चाहे अपने आप से इंस्पायर हुए हैं चाहे आप किसी और से इंस्पायर हुए हैं, लेकिन इंस्पिरेशन आपको कहीं से मिली है। और थर्ड चीज है आप उसको लेके ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक फिट स्टैंड करता है आपके लिए। और ये कोई वर्ड्स नहीं है, इसको परमानेंट चेंज मान के चलिएगा। आपकी लाइफ के अंदर तभी इसका फायदा है जब आप इसको परमानेंट चेंजेस की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये करता कैसे है, आपके लिए वर्क कैसे करता है। C9 आपके लिए जंप स्टार्ट है, एक तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग फेस है। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं स्लिमर और हेल्दियर होने की तरफ लेके जाने के लिए। इफेक्टिव है, इजी टू फॉलो है, क्लेंजिंग प्रोग्राम है। खासकर ये, इसको आप ये लेके नहीं चल सकते कि ये आपका वेट लॉस प्रोग्राम है। Clean9 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब भी आप Clean9 का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो बॉडी के अंदर वेस्टेज ही इतनी होती है कि उससे भी आपको कई किलोस का वजन जो है वो इफेक्ट में दिखता है और उसका आपको वेट लॉस नजर आता है। सेकेंड चीज, ये आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के साथ साथ आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे आपके न्यूट्रिशंस की जो वैल्यू है बॉडी के अंदर वो अच्छी खासी बढ़े। अब आप लाइटर फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, यानी कि आप हल्का महसूस कर रहे हैं शरीर के अंदर से, और साथ ही साथ आपके जो शरीर की क्षमता है, ताकत है, एनर्जी लेवल है, उसमें भी आप इजाफा महसूस कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ आपको कंट्रोल में भी होना पड़ेगा, डिसिप्लिन में भी होना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छे चेंजेस आ सके। अब देखिए, कंट्रोल में और डिसिप्लिन का मतलब क्या है। कंट्रोल और डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप वो चीजें ना खा रहे हो जिसे हम अनवांटेड चीजें कहें, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपका एक रूटीन का डिसिप्लिन, आप किस समय पे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज, आप कितनी एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्रोग्राम के अंदर आपके डिसिप्लिन होने के लिए। अब जब वो Clean9 की हम बात करते हैं तो ये 9 दिन के प्रोग्राम के अंदर पहले 2 दिन आपको सेपरेट एक लाइन दिख रही है, 1 and 2 डे, यानी कि पहले 2 दिन में आपको क्या करना है और तीसरे से 9वें दिन तक आपको क्या करना है। पहले 2 दिन की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए एक जस्ट रीस्टार्ट होता है, और इस रीस्टार्ट को करने के पीछे कारण ये होता है कि ताकि आपकी बॉडी भी कहीं ना कहीं माइंड से एक मैसेज ले कि आप वेट लॉस करने के लिए काम कर रहे हैं।
इसमें आपको पहले 2 दिन कुछ भी खाना नहीं है, आपका खाना बंद है 2 दिन के लिए। एक तरीके से मान सकते हैं कि आप फास्टिंग पे हैं, लेकिन वो फास्टिंग सिर्फ और सिर्फ आपके आपके खाने से है जो आप घर में खा रहे थे। किसी को बहुत ज्यादा कार्बिंग है तो वो सैलेड्स के रूप में सैलेड्स ले सकता है। पानी आपको जरूर लेना है इन 2 दिनों में। क्या आपको हर दिन पानी जरूर पीना है, लगभग 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर तक आपका पानी कंज्यूम होना चाहिए। अगर आप ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया है। ठंडा पानी फ्रिज का थोड़ा सा अवॉइड करिए यहाँ पे। पहले 2 दिन में आप वो प्रोडक्ट्स लेंगे जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आगे, वो उन प्रोडक्ट्स के अलावा और आपको कुछ भी नहीं लेना है इन पहले 2 दिनों में। पानी ले सकते हैं। किसी को बहुत ज्यादा कार्विंग है, बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है, तो सैलेड्स के रूप में 1-2 खीरा भी ले सकता है, गाजर भी ले सकता है, कोई उसमें हार्म नहीं है। तीसरे से 9वें दिन में आपको क्या करना है, अप टू 600 कैलोरी, 400 टू 600 कैलोरी का खाना आपको इंटेक करना है। उस खाने में आप बॉइल्ड भी चीजें ले सकते हैं, सेमी कुक्ड चीजें भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप लाइक एग्स, अगर नॉनवेज खाते हैं तो एग्स भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऑयली और समथिंग इस तरीके की चीजें आपको नहीं लेनी है। आपको वो चीजें नहीं लेनी है जिसमें आपको अनवांटेड फैट मिल रहा हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके अंदर आपको C9 के अंदर प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो देखिए आप। सबसे पहली चीज, जो C9 के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, जब हम बात करते हैं, 3 एलोवेरा जेल के आपको ट्राइपैक्स मिलेंगे। एक फॉरएवर अल्ट्रा लाइट आपके पास यहाँ पर है, एक फॉरएवर फाइबर आपके पास है, एक फॉरएवर गार्सिनिया प्लस आपके पास है, एक RG प्लस है। बाकी C9 की गाइड है, आप चाहे तो इसको नेट के ऊपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और इधर काउंटर से भी C9 की बुक ले सकते हैं। 3 एलोवेरा जेल्स के, जब जेल की बात करते हैं तो देखिए ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि जेल का काम क्या है, बॉडी के अंदर से किसी भी टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना। लेकिन ये सिर्फ एक काम हमें करने के लिए नहीं दिया गया है, इसके साथ साथ इसका काम है बॉडी को नरिश करना। नरिश करने का मतलब क्या है, अब देखिए जब आप कहीं पर गार्डन में कोई पौधा लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, उस पौधे को लगाने के बाद आप उसको कुछ दिनों तक पानी देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से नरिश करते हैं, वापस उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, कुछ कभी कभी दवाइयों का रूप में कुछ दवाइयां डालते हैं, और फिर उसको पौधे को पनपने में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से न्यूट्रिशन का जो काम है वो बॉडी को नरिश करना है। जब तक न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, विटामिन हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे, वो नरिश बहुत अच्छे से नहीं हो सकती। फेस पे ग्लो कब आएगा, तब आएगा जब आप कोई अच्छी चीज खाएंगे, जो विटामिन और मिनरल्स आपके शरीर को मिलेंगे, उससे आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। यही चीज है कि जब आप एलोवेरा जेल पीना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी ना सिर्फ डिटॉक्सिफाई होती है, क्लीन होती है, बल्कि आपके चेहरे पे ग्लो भी आता है, आपकी स्किन की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एलोवेरा जेल का सेवन करना है, जो आपकी बॉडी को क्लीन के साथ साथ नरिश करने का काम करता है। सेकेंडरी आता है आपका फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे स्लाइड्स के साथ साथ। अब देखिए सबसे पहली चीज क्या है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स एलिमिनेट हो गए। जो टॉक्सिन्स हो सकता है किसी के 30 साल पुराने, किसी के 20 साल पुराने, किसी के 25 साल पुराने, किसी के 50 साल पुराने भी होंगे। जो वेस्ट है बॉडी के अंदर, जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, क्लोन के अंदर आपका वेस्ट है, उसको बाहर निकालना है हमें सबसे पहले। उसको बाहर निकलने के बाद अब क्या हुआ, क्लिनजिंग हो गई, डाइजेशन इंप्रूव हो गया, आप जो भी खा रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, पच रहा है, आपके शरीर में लग रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो लग रहा है। तो उससे क्या होगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आप पहले से ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, बेहतर महसूस करेंगे। अब आता है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम लाइट अल्ट्रा के बारे में बात करते हैं, इसको लोग लाइट अल्ट्रा के नाम से कह लें, या फिर ज्यादातर लोग हम जब बात करते हैं तो प्रोटीन के नाम से बात करते हैं ना, कि हमें प्रोटीन लेने की जरूरत क्यों है। आमतौर पे देखा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर ही ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि लगभग लगभग जो काफी एक परसेंटेज है जनसंख्या का, वो प्रोटीन की कमी के शिकार होता है। अब देखिए बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या है, क्या जरूरत है कि हमें प्रोटीन लेना है। सबसे पहली चीज ये समझने की है, शरीर की एक आम तौर पे, आम भाषा पे हम जब बात करते हैं तो 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, विटामिन की, सॉरी प्रोटीन की, एंड फैट की। ये 3 भाषा में हम जानते हैं। प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन का काम है बॉडी के मसल्स या वियर एंड टीयर को दोबारा से रिपेयर करना। जैसे कि एग्जांपल, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के बाद आपके जो मसल्स हैं, जिस बॉडी पार्ट की आपने एक्सरसाइज करी है, वो पार्ट क्या होता है,
पेन करता है। अब उस पेन को वापस रिपेयर करने के लिए वो कैसे ठीक होगा? या तो आप छोड़ दीजिए एक्सरसाइज, तो धीरे-धीरे क्या होगा, वो मसल्स अपने आप ही रिलैक्स कर जाएँगी और आपका पेन बंद हो जाएगा। लेकिन आपको वो फिर से डेवलप करनी है या रिपेयर करनी है, तो प्रोटीन जब तक आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, तब तक वो रिपेयर आसानी से नहीं होती है। जैसे कई बार हमारी बॉडी में कई भी फ्रैक्चर्स या फिर कभी मसल्स टूट जाती हैं, जब हम कहते हैं ना मांस फट गया है समथिंग, वहाँ पर प्रोटीन की, कैल्शियम की, इस तरीके की चीज़ें हम क्यों इनटेक करते हैं? ताकि बॉडी आसानी से रिपेयर हो सके। लेकिन आम तौर पे हमें ये लगता है कि क्या हमें डेली प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटीन की ज़रूरत आपको डेली बेसिस पे रहती है। जो लोग बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा लो ऑफ एनर्जी फ़ील करते हैं, जिनको लगता है उनके शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है, उन लोगों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी ज़रूर होती है। उनको प्रोटीन हमेशा लेना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। लगभग एक इंसान को अप्रॉक्सिमेटली 20 टू 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंड ऑन कि वो किस तरीके के फिजिकल एक्टिविटी में है, किस तरीके के नेचर में है। जो लोग जिम जाने वाले हैं, एथलीट्स हैं, उनकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, वो किसी भी आम व्यक्ति के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल इंसान है, वो प्रोटीन अगर नॉर्मल थोड़ा भी ले रहा है, 20 ग्राम तक भी ले रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाकी चीज़ों में भी, आप दाल में भी प्रोटीन ले रहे हैं, आप बाकी चीज़ें पनीर खा रहे हैं, तो भी आपको प्रोटीन मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तो आपको प्रोटीन मिल रहा है। तो बहुत सारे आपके पास अदर सोर्सेज़ भी हैं, जिनसे आप प्रोटीन ले रहे हैं। आपको एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन कि आप टोटल कितना ले रहे हैं, वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ के अंदर। यहाँ पर आपके पास 2 फ्लेवर हैं, चॉकलेट एंड वेनिला। आप इनमें से 2 जो भी चाहे वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सिर्फ प्रोटीन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है आपके पास कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स के साथ में। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी खूबी है। और एक स्कूप जो है इसका, वो लगभग 13 ग्राम प्रोटीन आपको प्रोवाइड करता है पर सर्विंग में। यानी कि अगर आप 2 सर्विंग लेते हैं तो आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। डिपेंड आपके पास, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है तो आप 3 सर्विंग भी इसकी ले सकते हैं। और ये बहुत स्वाद में अच्छा है, आपको जैसा मन करे उस तरीके से पानी में मिक्स करके इसको लेना होता है। आपको इसको मिल्क में मिक्स नहीं करना है, आप इसको अच्छा-सा पानी ले लें, जो आप पीने वाला पानी है आपका, उसमें आपको 1 स्कूप मिक्स करना है, अच्छे से हिला लें, आपको डायरेक्ट पीना है। कोई इसमें शुगर कंटेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी सब कुछ मिक्स्ड है। फॉरएवर फाइबर। अब देखिए फाइबर की ज़रूरत क्यों है? पहले आपने देखा होगा, ज़्यादातर ये होता था हमारे साथ में कि जो आटा भी हम खाते थे, उसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता था, शुगर हुआ करता था। इसके अलावा भी जो भी चीज़ें हम खाते थे, मल्टीपल अलग-अलग तरीके की चीज़ें हम खाते थे, उसमें भी क्वांटिटी फाइबर की अच्छी खासी होती थी। आज आप देख रहे होंगे कि हम मल्टीग्रेन आटे पे भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडाइजेशन की या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। और कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायतें, इंडाइजेशन जैसी शिकायतें भी एक ऐसा रूप लेके आती हैं, जिससे हमें कहीं न कहीं वेट में डिस्टर्ब होता है, हमारे वज़न में डिस्टर्बेंस आती है। पर डे किसी भी व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? कुछ ना कुछ उसको फाइबर चाहिए, और माना जाता है कि आपको लगभग 20 ग्राम का फाइबर चाहिए डेली बेसिस पे, राइट? अब जब हम बात करते हैं 20 ग्राम फाइबर की, तो आप इसमें सैलेड्स के रूप में बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, वो भी फाइबर का रूप है, जो रॉ आप खा रहे होते हैं। आप अगर कोई अच्छा आटा खा रहे हैं तो उसमें भी आपको फाइबर मिलेगा। और भी चीज़ें, जिस तरीके की चीज़ों पे आपको फाइबर मिल सके, आप वो खा रहे हैं अगर, तो आपकी बॉडी की फाइबर की रिक्वायरमेंट लगभग-लगभग पूरी हो सकती है। लेकिन अगर नहीं हो पा रही है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से कहीं न कहीं वेट में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, तो फॉरएवर फाइबर आपकी बॉडी के अंदर क्या करेगा? उस फाइबर की कमी को पूरा करेगा। इसके 1 पाउच के अंदर आपको कितना फाइबर मिल रहा है? 5 ग्राम फाइबर आपको मिल रहा है। वाटर सॉल्युबल फाइबर है, आप पानी में मिला के लेना चाहें, पानी में मिला के ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको खाने में मिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी अदर बेवरेजेस में, किसी भी जूस में, किसी भी चीज़ में इसको ऐड करके ले सकते हैं। 4 तरीके के फाइबर्स इसके अंदर ऐड करे गए हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपके एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन को एब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपकी जो एक भूख लगने की क्षमता होती है, जिसे कहते हैं ना भूख लग रही है, उसको मेंटेन करता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। ख़ासकर तब जिस दौरान हम खाना कम खा रहे होते हैं या नहीं खा रहे होते हैं C9 के दौरान। तो वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देना शुरू करता है, गार्सिनिया प्लस। देखिए, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। एशियन कंट्रीज़ के अंदर इसका फ्रूट का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है।
और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो फ्रूट है, ये जो टैबलेट अब तो टैबलेट के रूप में आपके सामने है, जो फ्रूट भी है बेसिकली वो काम क्या करता है, बॉडी के फैट को बर्न करने में हेल्प करता है, आपकी एपिटाइट को कंट्रोल करता है। अब एपिटाइट कई बार जब हम बात करते हैं एपिटाइट की, तो बेसिकली एपिटाइट है क्या? एपिटाइट आपकी बॉडी की, आपके ब्रेन को एक मैसेज देने की क्षमता है कि आपको इससे ज्यादा नहीं खाना है। ये एक एपेटाइट है। लाइक एन एग्जांपल, आप कहीं पर आपको एक आपकी बहुत मनपसंद चीज मिल गई है, लेकिन आपके पेट में जगह नहीं है, और आपका जो दिमाग है वो कह रहा है नहीं, खा ले खा ले खा ले, लेकिन पेट बोल रहा है भाई साहब जगह नहीं है। अब आप क्या करोगे? आप एक की जगह दो भी खाओगे। क्यों? क्योंकि भैया आपकी मनपसंद चीज है, आपको खानी है। दैट इज कॉल्ड ओवर ईटिंग, है ना। लेकिन जब हम फॉरएवर गार्सिनिया प्लस की बात करते हैं, तो इसको कभी भी आपको किसी भी मील से हाफ एन आवर बिफोर लेना पड़ता है, यानी कि 30 मिनट या 45 मिनट आप पहले लेते हैं। तो ये बॉडी में करता क्या है, आपकी जो भूख है उसको एक तो रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपके ब्रेन को मैसेज दे देता है भैया हो गया है, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। तो आपका ब्रेन उसको इनटेक करने के लिए मैसेज ही नहीं देगा। दूसरी चीज, अब इसकी खास बात क्या है, ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में, एक तो क्योंकि इसके अंदर आपने नाम देखा होगा गार्सिनिया प्लस, यानी कि इसके अंदर सिर्फ गार्सिनिया नहीं है, इसके साथ में कुछ चीजें और ऐड ऑन करी हुई है, जैसे कि सैफलॉर ऑयल ऐड करा गया है, इसके साथ साथ इसमें क्रोमियम ऐड करा गया है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी हेल्प करता है, बूस्ट करने में, इंक्रीज करने में, जिसकी वजह से आपका फैट इजिली रिड्यूस होता चला जाता है, बर्न होता चला जाता है। साथ ही साथ ये काम क्या करता है, जो आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट है, स्टोर फैट है। और देखिए, फैट कभी भी, मैं ये नहीं कहता कि खराब होता है, उसको खराब हम बनाते हैं। फैट एक्चुअल में अच्छा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए वो स्टोर होता है, बॉडी की जरूरत के अनुसार वो स्टोर होता है, लेकिन आपने उसको आपकी बॉडी के अनुसार खर्च नहीं किया होता है, इसीलिए वो एक्सेस हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो बहुत अच्छी खासी है, आप 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन आप खर्च क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास जो 19 लाख रुपए हैं वो आपके पास सेविंग में रहेंगे, वो किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खर्च कर ही नहीं रहे, है ना। वो आपके पास स्टोरेज में चलते चले जाएंगे, स्टोरेज में चलते चले जाएंगे, लेकिन होगा क्या, खर्च आपका 1 लाख रुपए, कमाई आपकी 20 लाख रुपए है, थोड़े दिनों बाद आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप उसको खर्च कर रहे हैं तो वो आपके यूटिलाइजेशन में आ रहा है, आपकी हेल्प में आ रहा है, लेकिन आप अगर उसको खर्च नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए वेस्टेज है, क्योंकि बैंक में पड़ा हुआ है एक तरीके से, है ना। उसी तरीके से हमारा जो फूड है, हमारे जो फैट है, हमारी बॉडी का जो एक्सेस फैट है, वो भी हमारे लिए वेस्टेज के रूप में है, जब तक हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, पड़ा हुआ है आपके पास, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप फिर और इनटेक कर रहे हैं, और इनटेक कर रहे हैं, उसको एक तरफ स्टोरेज में रखे जा रहे हैं, तो होगा क्या, कुछ टाइम के बाद वो बॉडी का फैट बढ़ाएगा, फैट बढ़ने के बाद वो बीपी बढ़ाएगा, बीपी बढ़ाने के बाद वो कहीं ना कहीं हार्ट स्ट्रोक का भी रूप ले सकता है, हार्ट स्ट्रोक के साथ साथ वो कहीं ना कहीं शुगर लेवल को इंक्रीज करने का भी रूप ले सकता है। ये कई सारे अनवांटेड चीजें हैं जो उसके साथ में आ सकती हैं। इसका मतलब क्या है, बॉडी का जो वेट है अगर वो एक्सेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपने साथ कई सारी बीमारियों को भी लेके आएगा, राइट। अब यहाँ पर ये सारी चीजों को हेल्प करने के लिए आपके लिए पास क्या है, गार्सिनिया प्लस, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज इसके साथ आपको देखनी है, ये कौन कौन नहीं ले सकता है, किस किस के लिए एडवाइस नहीं करेंगे हम। पहली चीज, ग्रोइंग चिल्ड्रंस को नहीं देना है। कई बार आपने देखा होगा कुछ ग्रोइंग चिल्ड्रंस का भी जो बॉडी वेट है वो बहुत एक्सेस होता है, वो हार्मोनिक बैलेंस इम्बैलेंस हो सकता है, या और भी अदर चीजें हो सकती हैं, कोई और अदर रीजन हो सकते हैं, वहां पर आप ग्रोइंग चिल्ड्रंस को ये चीज नहीं देंगे, पहली चीज। सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा, और क्रॉनिकली इल पीपल, मतलब जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई बीपी या फिर कुछ और बीमारियां हैं जिसके लिए उसको बहुत एडवाइस की जरूरत है, तो उसके बिना, एडवाइस के बिना आप उसको नहीं देंगे। प्रेग्नेंट वुमेन्स को आपको नहीं देना है, जो मदर अपने बच्चे को फीड कर रही हैं उनको भी अभी वेट लॉस नहीं करना है, क्योंकि किसी भी मदर को जो बच्चे को फीड कर रही है उसके लिए वेट लॉस रिकमेंडेड होता ही नहीं है। बाकी के प्रोडक्ट्स आप इंटेक कर सकते हो, आप जेल ले सकते हो, आप प्रोटीन ले सकते हो, फाइबर ले सकते हो, कोई हार्म नहीं है, लेकिन गार्सिनिया प्लस नहीं लेना है आपको फॉर अ टाइम पे। आप इसकी 1 टैबलेट से लेकर 3 टैबलेट्स डेली ले सकते हैं, जैसा आपको चूज करें। आप 3 टैबलेट्स कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 to 60 मिनट्स बिफोर मील आपको ये लेना है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिए, ये आपके लिए एक, जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट लेके आएगा जब आप इसको बिफोर मील इंटेक करते हैं और रेगुलर बेसिस पे इंटेक करेंगे।
तो ये अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अब आते हैं, देखिए F15 क्या है। जब स्टार्टिंग में मैंने कहा था क्लीन लाइन आपका एक पार्ट है जो क्लिनजिंग का पार्ट है, उसमें भी आपका एक प्रोडक्ट अभी रह गया है जिसको हम आरजी प्लस के नाम से जानते हैं, जो बिल्कुल आपका मेंटेनेंस प्लान के अंदर आके हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो क्लीन लाइन का भी पार्ट है और मेंटेनेंस का भी पार्ट है। और ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडक्ट क्लीन लाइन के हैं वो आपके F15 के अंदर भी सारे कॉम्बिनेशन वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी का डिफर आ जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए जब हम F15 की बात करते हैं तो इसमें कुछ सेगमेंट्स हैं। आपका क्या है, क्या सेगमेंट है इसमें, बिगनर 1 का सेगमेंट आपके पास आएगा, बिगनर 2 का सेगमेंट आएगा, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट का सेगमेंट आएगा, देन उसके बाद आपका आता है एडवांस लेवल का। देखिए बेसिक फंक्शन क्या है, बिगनर 1, बिगनर 2, इंटरमीडिएट और एडवांस का मतलब क्या है। बिगनर 1 का मतलब और बिगनर 2 का मतलब है, जो आज लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं आज आया हूँ, मुझे आज अपना वजन कम करना है और मैं एक शुरुआत करना चाहता हूँ। आज से पहले ना तो मैंने अपनी डाइट में कोई कंट्रोल करा था, आज से पहले ना ही मैंने अपनी लाइफ में कोई चेंजेस करे थे, आज से पहले मैंने कोई भी इस तरीके का काम जिसे हम कहते हैं ना कि रनिंग या एक्सरसाइज या कुछ नहीं करा है, और मैंने अपना मोटापा बढ़ाया है सिर्फ कई सालों में बैठ के, राइट। अब मुझे वो कम करना है। कुछ लोगों का रीजन और हो सकता है कि भैया वो बीमारी की वजह से बेड पे थे या कुछ भी रीजन था तो उसकी वजह से उनका वजन कम बढ़ा है। अब वो कम करने के लिए आना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो अब वो शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करने के लिए क्या है, देखिए प्रोडक्ट्स का इंटेक तो अपनी जगह है, जो प्रोडक्ट का इंटेक जैसे करना है वो तरीका वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो आपको डेली बेसिस पे लेना है। लेकिन आपको जो आपकी एक्सरसाइज रूटीन है, जो लोग बहुत ज्यादा हैवी हैं, जो चल नहीं सकते, जिनके घुटनों में पेन है, वो वॉक नहीं कर सकते और लेकिन अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो देखिए कोशिश करिए, अगर आप कोई एक्सरसाइज ऐसी जो बेड पे कर सकें या आप अपनी चटाई बिछा के कर सकें, आप उस तरीके की एक्सरसाइज से शुरू करें, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ वार्म अप जिसे हम कहते हैं, जिसे हम इसीलिए कहते हैं बिगनर। अब धीरे 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 बॉडी को पुश करें, एक्सरसाइज करें। जो लोग बहुत ज्यादा ही वेटेड हैं, चल नहीं सकते हैं, उनके लिए मैं गाइड करूंगा कि आप अगर देखें आपके आसपास अगर कोई स्विमिंग पूल है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा स्विमिंग करने की कोशिश करें। स्विमिंग के साथ साथ थोड़ा सा ये आप कोशिश कर सकते हैं कि आप पानी के अंदर वॉक कर सकते हैं। आपकी कमर तक का जो पानी है स्विमिंग पूल के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाता है, उसमें आप चलना शुरू करें। वहां पर आपको एक बेनिफिट मिलेगा। देखिए आपने देखा होगा कि किसी भी चीज का जो वेट होता है, खासकर जब आप स्टोन लेके अगर पानी के अंदर जाएंगे तो स्टोन का वेट बाहर जो है वो पानी के अंदर हल्का हो जाता है। एज इट इज जो आपकी बॉडी वेट है, बॉडी वेट भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है पानी के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके घुटने पे प्रेशर आ रहा था, जो आपकी बॉडी का जो टोटल वेट आपके घुटने पे आ रहा था, उसकी वजह से जो आपकी बॉडी पे पेन बढ़ता है, उसको आपको हेल्प मिलेगी ताकि आपका वजन भी कम हो और आपकी बॉडी का पेन भी कम रहे, बढ़े ना। तो आप पानी के अंदर इस चीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सेकेंडरी आता है, अब धीरे 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 आप ठीक है, आप चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो आप स्टार्ट करेंगे कैसे, वॉक करिए, धीरे धीरे वॉक करना शुरू करिए। धीरे धीरे इस वॉक को रनिंग में लेके आइए। रनिंग में लेके आने का मतलब है कि अब आप बिगनर 2 में आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं 15 के प्रोडक्ट्स क्या हैं। 5 एलोवेरा जेल के ट्राईपैक्स इसके अंदर हैं, 2 फॉरएवर लाइट अल्ट्रा इसके अंदर है, 1 फाइबर इसके अंदर है, 2 गार्सिनिया प्लस है, 1 आरजी प्लस है। ये टोटल महीने का पैकेज है आपका, ये पूरा महीने भर आपको चलेगी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब क्या हुआ, अब धीरे 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 अपना वेट लॉस कर रहे हैं और आपका क्या करते हैं, आपका वजन के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस में भी एक इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल आता है हर व्यक्ति का कि आज तो मैं अपना वजन कम करने के लिए काम कर रहा हूँ, वजन कम कर भी लिया, लेकिन क्या ये वापस आएगा। अब कई सारे लोगों का जवाब होता है कि ये वापस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसका एक रीजन है, किसी भी चीज के पीछे एक ठोस कारण होता है। वजन कभी भी अपने आप वापस नहीं आता, ना तो अपने आप जाता है, ना ही अपने आप वापस आता है। उसको वापस भी हम लेके आते हैं और उसको कम भी हम ही करते हैं। कैसे, अगर आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करा है, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करा है, आपकी डेली रूटीन को फॉलो करा है, तो वो बैलेंस रहेगा, राइट। लेकिन अगर आपने क्या करा, वही पुराना लाइफस्टाइल, आज आपने बहुत मेहनत करी, 2 महीने 3 महीने 4 महीने मेहनत करी, अपने वजन को नियंत्रित करा, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करा, लेकिन 4 महीने के बाद आपने क्या करा, वापस आप उसी रूटीन पे आ गए कि अब आप
फिर वही चीजें खा रहे हैं, और वो भी क्वांटिटी में, डेली बेसिस पे आप अनवांटेड चीजें खा रहे हैं, तो वापस आपका वजन वापस आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर आपने एक रूटीन के तहत चले, और मैं ये नहीं कहता कि आप पिज्जा मत खाइए या बर्गर मत खाइए या समोसा मत खाइए। देखिए, मैं कभी भी ये किसी से नहीं कहता। देखिए, इंसान है, इंसान का मन है, हर चीज खाएगा और खानी भी चाहिए। मैं कहता हूँ, अगर आप एक संसार में रह रहे हैं तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आप कभी मन है आपका समोसा खाना है, कभी आपका मन है कचौड़ी खाना है, कभी आपका मन है पिज्जा भी खाना है, बर्गर भी खाना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप उसको एक रूटीन के तहत खाइए। कभी खाया आपने, वंस इन अ वाइल, लाइक महीने में आपने 3 दिन भी खा लिया तो कोई बुराई नहीं है। 4 दिन भी खाया तो मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो 4 दिन की जगह 10 दिन खा लिया, 12 दिन खा लिया, तो आपके लिए हार्मफुल है। आप बाहर अगर बटर चिकन खा रहे हैं या फिर और भी कोई चीजें खा रहे हैं, तो देखिए डेफिनेट सी बात है कि आपको उस चीज की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो चीजें आपको अवॉइड करनी है, कम करनी है। ठीक है, आपने महीने भर में एक दिन बटर चिकन बाहर से मंगाया और खा रहे हैं अपने घर में बैठ के या होटल में ही बैठ के खा रहे हैं, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। आप एक दिन तो खा सकते हैं ना, एक दिन तो एंजॉय करने का हक बनता है आपका महीने में, राइट? तो इसलिए हमेशा ध्यान दें कि आप रेगुलर बेसिस पे किसी चीज को अवॉइड करें। ओकेशनली आप किसी चीज को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ओकेशनली लेने में। आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो आपका हेल्दी होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए आपको वर्कआउट करना है, आपकी डाइट में वो चीजें लेके आनी है जिससे मेटाबॉलिक रेट आपका हेल्दी हो, बढ़े। अब आते हैं थोड़ा सा आगे इंटरमीडिएट पे। अब आप पहले से ज्यादा रनिंग करना शुरू कर चुके हैं, यानी कि आप अभी तक वॉक कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, थोड़ा सा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दौड़ रहे थे, आप 5-5 किलोमीटर की भी रनिंग आपने स्टार्ट कर दी है, एक्सरसाइज भी आपने अच्छी खासी स्टार्ट कर दी है। तो अब आप थोड़ा सा, पहले जो आपकी जीन्स काफी टाइम से नहीं आ रही थी, आप उनमें भी फिट होना शुरू कर चुके हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। अब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है बॉडी की, आप पहले से ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, स्ट्रेंथफुल बॉडी आपकी हो चुकी है, तो आप इंटरमीडिएट है। अब देखिए, कोई व्यक्ति पहले से इस पोजीशन पे है तो भी डायरेक्टली इसी पोजीशन से प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकता है, उसको क्लीन लाइन पे जाने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट बिकॉज एज इट इज सेम ही है, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वो एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ पर जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा तो उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पहले ही एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब देखिए, एडवांस कहाँ पर आता है? जब हम एडवांस की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ी खास बात है एडवांस की। अब बॉडी स्ट्रक्चर देख के तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम फोटो में देख रहे होते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं एडवांस लेवल, राइट? यहाँ पर आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी का ओवरऑल स्ट्रेंथ जब हम कहते हैं, चाहे वो जिम में आप कर रहे हैं, चाहे पार्क में कर रहे हैं, चाहे रनिंग कर रहे हैं, आप मैराथन दौड़ रहे हैं 10-10, 15-15, कई बार आपने देखा होगा आजकल बहुत अच्छा चलन है मैराथन दौड़ने का। लोग 100 किलोमीटर का रन करते हैं, 50 किलोमीटर का रन करते हैं, टोटल 24 आवर्स की रनिंग होती है। इस तरीके से अपनी बॉडी को उन्होंने एक सिस्टमैटिकली वे में फॉलो करते हुए वहां तक लेके जाने के लिए काम किया है। तो ये बेसिकली है क्या? ये एक बेसिक फंक्शन है कि आप अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टम को फॉलो करने वाली बात है। और जब तक आप किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं कि नहीं यार मुझे ये करना है, तब तक वो सिस्टम फॉलो नहीं हो पाता। कई बार लोग अपने ऑफिस के रूटीन के तहत कई बार नहीं कर पाते हैं कि ठीक है, मॉर्निंग में बहुत अर्ली जाना पड़ रहा होता है ऑफिस, आ रहे हैं 7 बजे 8 बजे, एक लेट नाइट रूटीन भी कई बार हो जाता है। तो देखिए, ये टाइम आपको मैनेज करना है, कब निकालना है, कब किस तरीके से करना है। देखिए, थोड़ा सा तो पेन लेना पड़ेगा, राइट? अगर आज आप पेन नहीं लेंगे तो फिर आपको आने वाले टाइम में पेन झेलना पड़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है आज की डेट में हर व्यक्ति का, चाहे वो जॉब करने वाला है, चाहे वो व्यापार करने वाला है, एक स्ट्रेसफुल लाइफ को जी रहा है, राइट? तो बीमारियां तो आना स्वाभाविक है, आप उसको नहीं रोक सकते, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं। कैसे? जब आप एक्सरसाइज मोड पे रहेंगे, जब आप हेल्दी डाइट मोड पे रहेंगे, तो आप इन चीजों के इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप इस तरीके के रूटीन को फॉलो करते हैं कि ठीक है, आपके माइंड में है कि मुझे हेल्दी रहना है, तो डेफिनेट सी बात है आप उसके लिए वर्कआउट के लिए टाइम निकाल लेते हैं, आप चाहे बिल्कुल रात के 10 बजे ही क्यों ना करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग ऐसे हैं जो रात के 10 बजे ही जिम्स में होते हैं या रोड्स पे रनिंग कर रहे होते हैं। ये बेसिकली है क्या? उनका ऑलरेडी माइंडसेट एक फोकस्ड है कि नहीं यार मुझे ये चीज करनी है।
तो आपको वही चीजें कंसिस्टेंस और फोकस्ड होके चलना पड़ेगा कि आपको वजन को कितना कम करना है। मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी के बिल्कुल शेप को आप सिक्स पैक्स बनाइए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मैंने भी नहीं बनाई और बहुत सारे हमारे जितने भी लीडर किसी के सिक्स पैक्स नहीं है ना? तो आपको सिक्स पैक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बॉडी को फिट रखने की जरूरत है। बॉडी फिट बिना सिक्स पैक के भी रहती है। जरूरी नहीं है कि आपका जो बाइसेप्स है या डोले शोले हैं वो बहुत स्ट्रांग हो तो ही आप फिट दिखेंगे। फिट दिखने का मतलब है जब आप स्टैंड करें तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्यूरेट हो। फिट रहने का मतलब है कि आप चल रहे हैं तो आपकी बॉडी आपका साथ दे रही हो, आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस ना हो रही हो। जब आप जैसे कहते हैं ना कि जब आप उठ रहे हैं या सो रहे हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स मोड पे है, आपकी बॉडी में कोई पेन ना हो, दैट इज कॉल्ड फिट, है ना? लेकिन अगर आप कह रहे हैं नहीं मेरे को तो यहाँ भी दिक्कत है वहां भी दिक्कत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डेफिशिएंसी में हैं, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत, राइट? तो वहां पर आप इस चीज को लेके चलिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाने की जरूरत है आपको अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, फिट करने के लिए। अब एक्सरसाइज क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे मेंटेनेंस प्लान की। मेंटेनेंस प्लान के अंदर जब हम बात करते हैं तो 3 सेगमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन एंड फोर्टिफिकेशन। अब ये क्या है, क्या बेसिकली देखिए, आपकी बॉडी की एक जिसे कहते हैं ना एक रोड मैप को गुड हेल्थ के लिए, जो आपकी बॉडी का रोड है उसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाना ताकि वो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ सुपर हाईवे बना हुआ मिले आपको, आपकी बॉडी में बहुत अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन जाए। और मेंटेनेंस कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऑलरेडी जो फिट है वो भी कर सकता है, और जैसे जैसे बिगनर से आप इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट एडवांस फिर आप मेंटेनेंस प्लान पे आ जाइए, आपके लिए बिल्कुल जबरदस्त चीज है ये। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप वजन कम कर रहे हैं तो ही मेंटेनेंस प्लान इस्तेमाल करना है। मेंटेनेंस प्लान आप बिना वजन कम करे, जिसे कहते हैं ना जिसका वजन ओके है ठीक है, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसमें 3 चीजें आप देखिए। पहली चीज है आपका एब्जॉर्प्शन हेल्दी होना चाहिए, वो काम करने के लिए है मेंटेनेंस प्लान। दूसरी चीज है आपकी बॉडी का सर्कुलेशन हेल्दी होना चाहिए, उस चीज के लिए मेंटेनेंस प्लान बना हुआ है। और तीसरी चीज है फोर्टिफिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होनी चाहिए, उसके लिए मेंटेनेंस प्लान है। अब इसके अंदर है क्या क्या? सबसे पहली चीज जो आती है वो एलोवेरा जेल आता है मेंटेनेंस प्लान के अंदर, यानी कि आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हेल्दी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन हेल्दी होना चाहिए। ज्यादातर केसेस में जहां पर कॉन्स्टिपेशन या बहुत ज्यादा पेट से दिक्कतें रिलेटेड दिक्कतें, चाहे वो आईबीएस से रिलेटेड हो, चाहे कई बार हम देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा पेट खराब रहता है लोगों का, वहां पर आप प्रोबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 1 बिलियन यूनिट्स ऑफ बैक्टीरिया है किसके अंदर, एक कैप्सूल के अंदर, और 6 डिफरेंट तरीके के बैक्टीरिया इसके अंदर है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, तो ये आपकी बॉडी के डाइजेशन को हेल्दी करेगा। तो ये आप किसी भी पर्सन को दे सकते हैं, चाहे वो वेट कम करना चाहता है या वेट, और स्वाभाविक है अगर वेट नहीं प्रॉब्लम है तो भी ले सकता है, वेट की प्रॉब्लम है तो भी ले सकता है, दोनों ही सूरतों में किसी भी कंडीशंस में ले सकता है, स्टमक को हेल्दी करने के लिए। अब आता है सर्कुलेशन की बात। सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं तो फॉरएवर आरजी प्लस एंड आर्टिक सी, ये 2 प्रोडक्ट हैं जो बॉडी में आपके सर्कुलेशन सिस्टम को हेल्दी करते हैं। सबसे पहली चीज है, जब आर्टिक सी की हम बात करते हैं, एक सुपर एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड है। जब हम फैट की बात करते हैं, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि बॉडी को 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हेल्दी रहने के लिए, जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। प्रोटीन की हम चर्चा कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में तो आप ऑलमोस्ट हर चीज जो चीजें खा रहे होते हैं उसमें मैक्सिमम चीजें कार्बोहाइड्रेट की रहती है, चाहे आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, मैक्सिमम चीजें जो खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की रहती है। तीसरी चीज आती है आपकी फैट। फैट क्या है? अब देखिए, फैट भी 2 तरीके के होते हैं, आप अच्छा फैट खा लीजिए चाहे खराब फैट खा लीजिए, अब चॉइस आपकी होती है। अब अच्छा फैट खाना है तो आप कैसे खा सकते हैं, जो गुड क्वालिटी फैट है, जैसे फिश में आपको गुड क्वालिटी फैट मिल जाएगा, आपको इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में अच्छा फैट मिल जाता है, इसके साथ साथ आपको कहते हैं जैसे कि अखरोट, बादाम, इनमें भी कुछ क्वांटिटी में आपको फैट मिल जाता है, लेकिन दैट इज गुड क्वालिटी फैट। लेकिन अगर आप बैड क्वालिटी फैट की बात करेंगे तो जैसे बहुत ज्यादा तला भुना आपने खा लिया, जैसे मान लीजिए समोसा ही खाया, तो उसमें भी फैट मिलेगा लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी का फैट नहीं मिल पाएगा आपको, राइट? तो इसलिए यहाँ पर जब हम आर्टिक सुपर ओमेगा 3 की बात करते हैं तो ये फिश का एक सोर्स है जहां से लिया गया है, साथ साथ इसमें ऑलिव ऑयल का एक एडिशन है। ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन में एक सोर्स बना हुआ है जो आपके लिए एसेंशियल फैटी एसिड है ओमेगा 3,
जो आपकी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छे फैट के सोर्स का काम करेगा, एनर्जी लेवल को एनहांस करेगा, साथ ही साथ आपके जॉइंट फंक्शंस को हेल्दी करने में काम करता है। इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी बनाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब आपकी जो हार्ट है, उसके जो सिस्टम है, उसको हेल्दी बनाने में काम करता है। उसके फैट को, जो जिसे हम कहते हैं ना कि बुरा फैट है, गंदा फैट है, उसको डिसॉल्व करने के लिए काम करता है, राइट? अब आते हैं आरजी प्लस की जब हम बात करते हैं। आरजी प्लस एक ऐसा मिरेकल मॉलिक्यूल है, बेसिकली एल आर्जिनिन इसके अंदर मॉलिक्यूल है, जो बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को डेवलप करने में हेल्प करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को जब हेल्प करता है बढ़ाने में, तो उससे फर्क क्या पड़ता है, जो ब्लड वेसल्स हैं, बेसिकली आर्टरीज हैं, उसकी जो नैरोइंग है वो खत्म होती है, उससे ब्लड फ्लो आसानी से बॉडी में सप्लाई हो पाता है, जिसकी वजह से बॉडी एनर्जेटिक भी फील करती है। साथ ही साथ एक काम और बहुत बढ़िया होता है, आपकी बॉडी के मसल्स डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ओवरऑल एनर्जी में हेल्प करता है, बिकॉज ये सिर्फ आपका एलर्जिन नहीं है, इसके साथ भी कई सारे विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिलता है। इसीलिए ये आपकी बॉडी के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। अब देखिए, ये आ गया फोर्टिफिकेशन की बात में। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चाहे हम विटामिन सी की बात करें, चाहे हम रॉयल जेली की बात करें। रॉयल जेली अपने आप में कॉम्बिनेशन है, कई सारे बी कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन है, विटामिन सी भी इसके अंदर अवेलेबल है। चाहे इम्यूब्लेंट की बात करें, तो इम्यूनिटी ऑलरेडी दिख रहा है, नाम से ही दिख रहा है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी आपका वाइटामिन का और विटामिन सी का भी कॉम्बिनेशन है। और विटामिन सी बेसिकली अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी अपने आप में एक बहुत जबरदस्त विटामिन है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है और सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, जिसे हम कहते हैं ना कि ये विटामिन सबसे पावरफुल विटामिन है। और सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी भी इसी की होती है। उसका कारण क्या है? देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, स्मोकिंग में रहते हैं, तो उसकी वजह से विटामिन सी की लैकिंग होती है। कई बार ये रीजंस रहते हैं कि हम विटामिन सी की कमी, अब एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी इस तरीके से कदर बढ़ गया है कि विटामिन सी की कमी हो रही है। तीसरा एक और कारण है, आपका मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ा हुआ है कि आपको फिर भी विटामिन सी की कमी होगी, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जैसे ही आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अच्छी बात क्या है, विटामिन सी की कभी भी कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के अंदर बहुत देर तक स्टोर रहती नहीं है। ये एक वाटर सॉल्युबल है, आपकी बॉडी में कुछ देर, जब तक आपने खाया है, जब तक आपने नेक्स्ट यूरिनेशन पास नहीं करा है, या आपकी बॉडी स्वेट में नहीं आई है, आपकी बॉडी में रहेगा। और जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना एब्जॉर्ब करेगा, बाकी फ्लश आउट हो जाता है। इसलिए विटामिन सी को रेगुलर बेसिस पे आपकी बॉडी को लेना चाहिए। आप चाहे उसको रॉयल जेली के रूप में ले लें, आप वो विटामिन सी का फॉरएवर सी प्लस के रूप में ले लें, इम्यूब्लेंट के रूप में ले लें, आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलर बेसिस पे आपको लेना ज़रूरी है। और तभी आपके लिए इसका फ़ायदा है, क्योंकि ये अपने आप में अल्टीमेट विटामिन्स हैं, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, तो आपके वेट मैनेजमेंट को मेंटेनेंस करने के लिए और रेगुलर बेसिस पे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और हेल्दी रखने के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल काम करता है। अब ये बहुत अच्छी स्लाइड है, पानी। अच्छा, सुबह उठ के कई लोगों ने पानी पिया होगा, कईयों ने नहीं भी पिया होगा। अच्छा, कई लोगों ने ऐसा भी करा होगा, बिल्कुल ताज़ा पानी पिया होगा, जो बिल्कुल थोड़ा-सा चिल्ड है इस टाइम पे। और कई लोगों ने थोड़ा-सा पानी गर्म करके भी पिया होगा, राइट? पानी पीने के फ़ायदे क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, वो अभी मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन बॉडी जो है वो लगभग 60 टू 70% क्या है? पानी। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? आप 2 लीटर से 3 लीटर भी पीते हैं तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है और आप कम करने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप पानी ज़्यादा पिएँ। पानी ज़्यादा पिएँ कैसे? आप जितना ज़्यादा पानी पिएँगे, उतनी बार यूरिनेशन होगा, उससे फ्लश आउट होगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, इससे स्किन हेल्दी होगी और साथ ही साथ बॉडी के कई सारे फंक्शंस प्रॉपर होते चले जाएँगे। आपके टेम्परेचर रेगुलेट होगा, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन बड़ी आसानी से सप्लाई हो पाएगा। साथ ही साथ आपकी किडनी फंक्शंस हेल्दी होते चले जाएँगे और आपकी बॉडी के मैक्सिमम जितने भी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ हैं, उसके लिए कुशन का काम करता है पानी, इसलिए पानी को बढ़ाएँ। कई बार केसेस देखे गए हैं कि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो पानी को कम पीते हैं। और अगर आप पानी कम पी रहे हैं, तो आपके साथ ये चैलेंजेस रहेंगे, पानी को बढ़ाना पड़ेगा। वेट लॉस करने में बहुत अहम रोल निभाता है आपका इंटेक ऑफ वाटर। इसीलिए शुरुआत से हमने एक बात कही है कि आप एलोवेरा जेल के बाद इतनी देर बाद आपको पानी ज़्यादा पीना है,
आप पूरे दिन भर में भी 2 से 3 लीटर का पानी का कंजप्शन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। तो एक एक सिस्टम है कि आपको पानी मैक्सिमम पीना है, उसका तभी आपको एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट और अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम किस पे, कलरफुल खाइए। ये सीधी सी बात है, आप जितना मैक्सिमम खाएंगे, अच्छी चीजें खाएंगे। कलरफुल का खाने का मतलब क्या है, आप वो हर चीज खाइए जो नेचर ने आपको दी है, सीजनल दी है, राइट। आपके पास अगर इस टाइम पे संतरे आ रहे हैं तो आप संतरे खाइए, है ना। ऑरेंजेस हैं, इस टाइम पे अमरूद का सीजन है ना, अमरूद खाइए। ये बेसिकली है क्या, ये सीजन जिस फ्रूट्स का है उस फ्रूट को इंटेक आपको करना चाहिए। फ्रूट्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, और किसी भी मील से 15-20 मिनट पहले आप फ्रूट्स का इंटेक कर लीजिए, तो आपकी जो मील खाने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि आप पहले से फुल फील करेंगे और थोड़ा सा खाना आप कम खाएंगे। आप देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कभी भी बॉडी में जो है वो किसी फैट को जन्म नहीं देते हैं ना, अननेसेसरी फैट को जन्म नहीं देते। ये चीजें क्या है, आपने खाई है, ये रफेज है, बेसिकली फाइबर का काम करती है, बॉडी के डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। न्यूट्रिशन तो आपको दे ही देगी, रही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे और बेनिफिट्स इसके मिल जाते हैं। तो इससे फायदा क्या है, आपका जो एक्सेस आपने खाना खाना है वो आपका रुक जाता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए इसमें एक, अगर आपको कलर ऐड करना है तो आप ग्रीन चिलीज का कलर ऐड कर सकते हैं। आप हरी मिर्च खाना शुरू करिए, वो आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। लाल मिर्च की जगह आप थोड़ा सा ग्रीन चिलीज का इस्तेमाल करिए, तो वो आपके मेटाबॉलिक रेट को भी हेल्प करेगा बहुत अच्छे तरीके से। और अगर डायरेक्टली खा सकते हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। जैसा आपको फिट लगे उस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करिए, एनर्जी लेवल भी एनहांस करेगा इसके साथ साथ। अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़िए, लिफ्ट्स का इस्तेमाल कम करिए। वॉक कर सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास से ट्रांसपोर्ट आप लेते हैं और आप वॉक करके जा सकते हैं, आपको लगता है 700-800 मीटर की डिस्टेंस पे है या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ट्रांसपोर्ट लेने के लिए वॉक करिए। किसी और अदर चीज का सहारा कभी कभार ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हैबिट ना बनाए। साइकिल का एक ट्रेंड आ चुका है आज की डेट में, बहुत सारे लोग साइकिल्स ले रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। कई बार तो साइकिल ले लेते हैं लेकिन खड़ी रहती है ना। वो बेसिकली दिखाने के लिए आने वाले टाइम में कि अपने बच्चों को, मैंने भी साइकिल ली थी, वो चलाते हैं नहीं। तो आप उस साइकिल को चलाइए, उसको रखिए मत, जब तक वो दूसरी, वो टूटेगी नहीं तो दूसरी आएगी नहीं। वैसे इतनी आसानी से टूटेगी नहीं, और तोड़ने वाली उम्र तो चली गई अब, क्योंकि जब सीखने की उम्र होती है तब तो पता नहीं कितनी साइकिलें तोड़ी हम लोगों ने, चलाते चलाते गिरा दी कई बार, है ना। लेकिन आज क्या है, आज आपको साइकिल चलानी आती है तो आप, वो टूटेगी तो है नहीं, उसको चलाइए। जितना अच्छा आप साइकिलिंग पे काम करेंगे, साइकिल आप रनिंग नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, साइकिलिंग करिए, आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा उस चीज का। गेम्स खेल ले सकते हैं आप, बैडमिंटन खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, स्क्वॉश खेल लीजिए, जो आपका मन करता है वो गेम्स, जिससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़े, स्टेमिना निकले, और साथ ही साथ आपका पसीना बहे। ये नहीं कि आप बोलो कि मैं लूडो खेलूंगा घर में बैठ के, है ना। कई बार सांप सीढ़ी भी खेल लेते हैं हम लोग, नहीं मैं सर मैं तो गेम खेलता हूँ, लेकिन मैं, वो लूडो खेलते हैं हम लोग घर में बैठ के, तो लूडो से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा वो आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स में भी वो गेम्स खेलने पड़ेंगे जिससे आपकी बॉडी की एक्टिविटी हो। डांस कर सकते हैं, है ना, वॉक कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, वट जो आपको फिट लगे आप उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी स्लाइड है, सुबह सुबह आप सब लोग उठ गए हैं जल्दी, और ये सोने वाली स्लाइड तो सबसे प्यारी स्लाइड होती है कि यार सोना है, सोने का काम करना चाहिए ना। तो ये सबसे बेस्ट स्लाइड इसलिए होती है क्योंकि नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम से नहीं सोते हैं, टाइम से नहीं उठते हैं, ऑब्वियसली बात है, टाइम से नहीं सोएंगे तो टाइम से उठ ही नहीं पाएंगे ना, तो आपकी बॉडी में कभी भी याद रखिए, फैट डिजॉल्व करने की जो क्षमता आती है वो आपके प्रॉपर स्लीपिंग से भी आती है। क्यों आती है, लेकिन उसका भी प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। आपकी बॉडी के हार्मोन्स हेल्दी होते हैं, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। आप कभी करके देखिए, आपने रात में खाना खाया है और आप उस रात सोए नहीं है, आपका अगले दिन का डाइजेशन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने खाना खाया है और आप प्रॉपर टाइम पे सोए हैं, आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा अगले दिन भी। क्यों? क्योंकि आपकी जो नींद है बेसिकली वो भी आपकी बॉडी में खाना बचाने के लिए, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे काम करने के लिए रिक्वायर करते हैं। आपके ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, और ओवरऑल मैक्सिमम चीजों को बॉडी में रेस्ट चाहिए होता है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, और कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए प्रॉपर। अगर आप रात के 10 बजे तक अपना काम करके आ रहे हैं तो 10:30 बजे तक आपको नींद
में चले जाना चाहिए, सोने के लिए चले जाना चाहिए, मैक्सिमम 11 बजे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 11 बजे भी सो रहे हैं तो मैं मानता हूँ सुबह 6 बजे भी उठेंगे तो आपकी 7 घंटे की नींद पूरी हो गई है, राइट। और अगर 5 बजे उठ रहे हैं तो भी आपकी 6 घंटे की नींद पूरी हो गई है। तो आप उस हिसाब से देखिए कि आपको उतना टाइम सोने के लिए निकालना है जो आपकी प्रॉपर साउंड स्लीप हो, जिसमें आप हेल्दी नींद ले रहे हो, जो डिस्टर्ब ना हो, जिसमें आप अगर 10 बजे सोए हैं तो सुबह 5 बजे ही आपकी नींद खुले और अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाएगी उतनी देर में, राइट। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आप कितने आसानी से अच्छे से सो रहे हैं। और ये कोई भी प्रोडक्ट्स क्या है, मेडिसिन नहीं है, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब डोज भी नहीं है। आप अपनी बॉडी को डिसाइड करने दीजिए कि आपको कितना खाना है, कितना किसी चीज को इनटेक करना है। तो इस चीज से बेफिक्र रहिए, इसका रिजल्ट आपको एक टाइम टेकन प्रोसेस में आता है। आपको इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट तभी आता है जब आप इसको कंसिस्टेंट फॉलो करते हैं, और हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट तो फॉरएवर ऑटो डेफिनेटली देती है आपको। और आप सही हाथों पे, इस बात का भी विश्वास आपको तभी होना चाहिए जब आपको ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सामने नजर आती है ना। आज हम में से मैक्सिमम लोग जो आज है आपके साथ ट्रेनिंग में भी, कई सारे लोग जो हैं वो 10 साल पुराने हैं, 12 साल पुराने हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। कई ऐसे भी हमारे जो सीनियर्स हैं जो 19-19 साल पुराने इस इंडस्ट्री के अंदर है, राइट। तो वहां पे आपको क्या दिखता है कि एक डेफिनेट सी चीज है कि फॉरएवर के अंदर वो स्ट्रेंथ है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में वो स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो आज भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को लोग पसंद करते हैं। आप किसी से भी पूछिए, कई बार लोग बोलते हैं अच्छा यार वो पीली बॉटल है या वो प्रोडक्ट्स है, डेफिनेटली आई लव इट, है ना। वो एक रिजल्ट क्या है, वो बेसिकली रीजन क्या है, बिकॉज उनको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पता है, राइट। और क्वालिटी अगर आपके पास है तो डेफिनेट सी बात है आपके पास उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से आएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज की जो स्लाइड है वो यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ और